गाइस, आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक एचफोरेक्स भाई का हॉरर सिनेमा का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं, जिस पर अभी 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। तो डेफिनेटली आपको इस तरह का शॉर्ट्स क्रिएट करके आपको अपने चैनल पर अपलोड करना चाहिए। भाई लोग, आप लोगों को ये वीडियो बनाना काफी ज्यादा हार्ड लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो को बनाना काफी ज्यादा ईजी है, क्योंकि मैंने मटेरियल्स को ही इतना प्रीमियम और हाई क्वालिटी का बनाया है, जिससे आप लोगों को बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने इस वीडियो को इतना अच्छा से क्रिएट करना सिखाया है कि आपके और एचफोरेक्स भाई के वीडियो में 19-20 का भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। और भाई लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 बंदे को शॉर्ट आउट देने वाला हूँ। उसके लिए आप लोगों को 2-3 प्यारा सा कमेंट कर देना है। जिसका सबसे अच्छा और प्यारा कमेंट रहेगा, उन्हीं 5 बंदे को मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। तो चलो भाई लोग, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं छोटे से प्रीव्यू के साथ। हलवा हलवा 1 2 3। ओ भाई पकड़ मारो। चलो भाई। बाप रे, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो गया कहाँ? भाई लोग, मैंने इस वीडियो में जितना भी मटेरियल्स को यूज किया है वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस वीडियो में 4 डिजिट का पासवर्ड है, आप उसको कलेक्ट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालकर सारे मटेरियल्स को ले लेना। भाई लोग, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो आप तो मेरे लिए इतना सा कर ही सकते हो। भाई लोग, बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं मटेरियल्स में पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरीके से नो प्रीव्यू लिख के आता है। उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से ड्राइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देख लो रिकॉर्डिंग को किस तरह से करना है। भाई लोग, रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अपने एक फ्रेंड के साथ इस वाले क्राफ्ट मैप में आ जाना। इस मैप का कोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग सेक्सो पर क्लिक करके लोकेशन में जाकर हैंगर पे आ जाना। हैंगर पे आने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इस तरह से खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद सेक्सो पर क्लिक करके पावर्स में जाकर आप लोग इनविजिबल हो जाना। इनविजिबल होने के बाद फिर से सेक्सो पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके ऐड अलर्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सेक्सो पर क्लिक करके पावर्स में जाकर आप लोग रीसेट कर लेना। रीसेट करने के बाद सेक्सो पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके शो अलर्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेक्सो पर क्लिक करके पावर्स में जाकर आप लोग स्पीड बढ़ा लेना। स्पीड बढ़ा के आप लोग यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इस तरह से खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद सेक्सो पर क्लिक करके पावर्स में जाकर आप लोग इनविजिबल हो जाना। इनविजिबल होने के बाद फिर से सेक्सो पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके ऐड अलर्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पर आकर इस तरह से खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद यहाँ पर भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग यहाँ पर आकर इस तरह से खड़े हो जाना और जिस तरह से मैं खड़ा हूँ उसी तरह से आप लोग भी खड़ा हो जाना भाई लोग। उसके बाद यहाँ पर भी इनविजिबल होकर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना काम हो जाने के बाद सेक्सो पर क्लिक करना और लोकेशन में जाकर ग्रेवयार्ड में आ जाना और अपने फ्रेंड को भी बोल देना आ जाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद सेक्सो पर क्लिक करना और चेंज स्काई पर क्लिक करके नाइट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग अपने फ्रेंड को बोलना सेक्सो पर क्लिक करके इमोट में जाकर यहाँ से कोई सा भी एक इमोट दिखा देने के लिए। और जैसे ही आपका फ्रेंड इमोट दिखाना स्टार्ट करेगा, उसको बोलना है यहाँ पर क्लिक कर देने के लिए। उसका कैरेक्टर कुछ इस तरह से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद बोलना इमोट पर क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी एक इमोट दिखा देने के लिए। और जैसे ही इमोट दिखाएगा उसका कैरेक्टर कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अपने फ्रेंड को बोलना सेक्सो पर क्लिक करके लोकेशन में जाकर आपके ऊपर टेलीपोर्ट करने के लिए। और इसको इस तरह से करके 15-20 सेकंड तक रिकॉर्ड कर लेना। इतना रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से खड़े हो जाना और अपने फ्रेंड को यहाँ पर खड़ा कर देना, जिस तरह से मैं किया हूँ। और दोनों इस तरह से दौड़कर जाना और इसको रिकॉर्ड कर लेना। इतना रिकॉर्ड करने के बाद सेक्सो पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन में आ जाना। यहाँ पर आने के बाद चेंज स्काई पर क्लिक करके डे कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आकर इस तरह से खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद सेक्सो पर क्लिक करके कैमरा एंगल में जाकर एक बार माइनस के ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर क्लिक करके हाइड क्रॉस हेयर के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके इस तरह से दौड़कर 9-10 सेकंड तक रिकॉर्ड कर लेना। इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेना और दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके इस तरह से खड़े होकर 4-5 सेकंड तक रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद जॉयस्टिक को इस तरह से करके 4-5 सेकंड तक इसको भी रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद इस तरह से खड़ा होकर सेक्सो पर क्लिक करके इमोट में जाकर ये वाला इमोट दिखाकर रिकॉर्ड कर लेना। इतना रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग गेम बैक कर देना और दूसरा बंडल को पहनकर दोबारा ग्रीन स्क्रीन में आ जाना और इसको रन करते हुए 4-5 सेकंड तक इसको रिकॉर्ड कर लेना। इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग इस तरह से बैठ जाना। बैठने के बाद जंप के ऊपर क्लिक कर देना और जॉयस्टिक को इस तरह से करके 9-10 सेकंड तक इसको भी रिकॉर्ड कर लेना। इतना रिकॉर्ड करने के बाद गेम बैक करके लॉबी में आ जाना। उसके बाद मेरे प्रोफाइल में आ जाना और नीचे वेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये वाला इमोट को दिखा देना। इमोट दिखाने के बाद जब आप इस वाले पोजीशन में होते हो वहीं पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस वाले इमोट पर क्लिक करना और जब आप इस
वाले पोजीशन में होते हो यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई लोग हमारा रिकॉर्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है। भाई लोग रिकॉर्डिंग करने के बाद कैपकट में इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था। ऐड करने के बाद नीचे रेशियो पर क्लिक करके 1:1 को सिलेक्ट करके इसको इस तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहीं पर एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको इस तरह से क्रॉप करके अपने गैलरी में सेव कर लेना। उसके बाद यहीं पर ओवरले में जाकर एचफोरेक्स भाई की वीडियो को ऐड कर लेना, क्योंकि हम लोग इसी वीडियो को देख एडिट करने वाले हैं। इसी वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ऐड करने के बाद नीचे राइट की ओर स्क्रॉल करना, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको इस तरह से क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद भाई लोग जो भी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था उसको पिक्चर टाइप में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करके इसका क्वालिटी को इनहेंस कर लेना। इनहेंस हो जाने के बाद राइट के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, रिमूव पर क्लिक करके जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी ड्रॉ कर लेना। इतना ड्रॉ करने के बाद नीचे रिमूव पर क्लिक कर देना। भाई लोग हमारा ये अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, अभी भी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो आप इस वाले पार्ट को फिर से ड्रॉ करके रिमूव कर लेना। अच्छे से रिमूव करने के बाद इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। उसके बाद इस वाले एरो पर क्लिक करना, फिर टूल्स पर क्लिक करके क्रॉप में जाकर इसको इस तरह से क्रॉप कर लेना। फिर नीचे रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको PNG में सेव कर लेना। इतना काम करने के बाद दोबारा कैपकट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहीं पर प्लस पर क्लिक करके इस वाले इमेज को ऐड कर लेना जो भी हम लोगों ने पिक्सआर्ट में बनाया था। ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाना और यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाले इमेज को ऐड कर लेना जो भी हम लोगों ने पिक्सआर्ट में बनाया था। ऐड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहां से ये आता है वहीं पर इसको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद इस वाले लेयर पर क्लिक करना और इसका एनिमेशन में जाकर रॉक वर्टिकली को सिलेक्ट कर लेना और इसका ड्यूरेशन को 0.3 सेकंड कर लेना। फिर एचफोरेक्स भाई की वीडियो में देखना जहां से उनका कैरेक्टर आता है वहीं पर आप ओवरले में जाकर इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था। ऐड करने के बाद नीचे राइट की ओर स्क्रॉल करना, ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके क्रोमा की से इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करके इसको फ्रीज कर लेना। फ्रीज करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से उनका कैरेक्टर आगे की ओर जाता है वहीं पर आप फ्रीज वाले पार्ट में स्प्लिट लगा के राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद इसको आगे की ओर बढ़ा देना। फिर इसके एनिमेशन में जाकर रॉक वर्टिकली को सिलेक्ट कर लेना और इसका ड्यूरेशन को 0.2 सेकंड कर लेना। उसके बाद इस वाले लेयर में की फ्रेम लगाना। की फ्रेम लगाने के बाद जिस तरह से मैं की फ्रेमिंग कर रहा हूँ भाई की वीडियो को देख देकर उसी तरह से आप भी कर लेना। की फ्रेम लगाने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहां से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर आप स्प्लिट लगा के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना और ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाले इमेज को ऐड कर लेना। ये सब मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। ऐड करने के बाद इस पोस्टर के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना। इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था। ऐड करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इसको उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से ये इस तरह से दौड़ना स्टार्ट करता है वहीं पर आप एक स्प्लिट लगा लेना। स्प्लिट लगाने के बाद जब आप इस तरह से दौड़ना स्टार्ट करते हो वहीं पर स्प्लिट लगा के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना। फिर इस वाले लेयर में की फ्रेम लगाना और भाई की वीडियो में देखना जहाँ से उनका कैरेक्टर बाहर की ओर चला जाता है वहाँ आप भी अपने कैरेक्टर को बाहर की ओर कर देना। इस तरह से बाहर करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर आप स्प्लिट लगा के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। इतना काम करने के बाद प्लस पर क्लिक करके इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाली इमेज को ऐड कर लेना। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर एडम चाचा को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, मास्क में जाकर हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लेना और इस डंडे को इतना नीचा कर लेना जितना मैं किया हूँ। इतना काम करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर स्काइलर को ऐड कर लेना। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको भी इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर इसको भी ऐड कर लेना। भाई लोग अपना कैरेक्टर PNG को ऐड कर लेना। ये सबको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा।
इतना काम करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर आप स्प्लिट ला के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इसको इस तरह से जूम कर लेना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। जूम करने के बाद यही पर ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, मास्क में जाकर हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लेना और इस डंडे को इतना नीचे कर लेना। उसके बाद फिर से ओवरले में जाकर इस हैंड PNG को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद एडम चाचा के हाथ में इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर सिनेमा टिकट को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसके हाथ के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, लेयर्स पर क्लिक करके इसको राइट में ड्रैग कर देना। इतना काम करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर इस वाले स्केलर को ऐड कर लेना। इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर स्काइलर के हैंड को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद स्काइलर के ऊपर इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर इसको भी ऐड कर लेना। और भाई लोग आप लोग टेंशन मत लो, इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। इतना काम करने के बाद ऊपर वाले क्लिप को आगे की ओर बढ़ा लेना। अब भाई लोग हम लोग की फ्रेमिंग करने वाले हैं, इसीलिए इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग अपना 2 फिंगर से इसको इस तरह से 2-3 बार जूम कर लेना। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप इस तरह से जूम नहीं करोगे तो आपको की फ्रेमिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए आप जितना हो सके जूम कर लेना। अच्छे से जूम करने के बाद एडम चाचा के हाथ वाले लेयर में एक की फ्रेम लगाना। की फ्रेम लगाने के बाद ठीक इसके नीचे एक और की फ्रेम लगा लेना। की फ्रेम लगाने के बाद भाई की वीडियो में देखना, जब एडम चाचा हाथ आगे की ओर करते हैं टिकट देने के लिए तो आप वहां पर आ जाना। आने के बाद आप भी अपने एडम चाचा के हाथ को इस तरह से रोटेट करके आगे की ओर कर लेना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर ठीक इसके नीचे इस टिकट को कुछ इस तरीके से हाथ में पकड़ा देना। इतना काम करने के बाद भाई की वीडियो में देखना, जब स्काइलर का हाथ आगे की ओर बढ़ाता है टिकट लेने के लिए तो आप वहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद स्काइलर के हाथ वाले लेयर पर क्लिक करना और ठीक यहीं पर एक की फ्रेम लगा लेना। की फ्रेम लगाने के बाद भाई की वीडियो में देखना, जब स्काइलर का हाथ आगे की ओर बढ़ता है टिकट लेने के लिए तो आप वहाँ पर आ जाना। आने के बाद आप भी अपने स्काइलर के हाथ को कुछ इस तरीके से टिकट की ओर कर लेना जिससे लगे कि ये टिकट ले रहा है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ठीक यहीं पर बिना पोजीशन को मूव किए हुए टिकट वाले लेयर में की फ्रेम लगा लेना। की फ्रेम लगाने के बाद भाई की वीडियो में देखना, जब स्काइलर टिकट को लेकर जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है उसके ठीक पहले आ जाना। यहाँ पर आने के बाद स्काइलर के हाथ को कुछ इतना नीचा कर लेना जितना मैं किया हूँ और ठीक यहीं पर बिना पोजीशन को मूव किए हुए टिकट को स्काइलर के हाथ में इस तरह से पकड़ा देना। भाई की वीडियो में देखना, जब स्काइलर आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है तो आप वहीं पर तीनों लेयर में एक की फ्रेम लगा लेना बिना पोजीशन को मूव किए हुए। तीनों लेयर में की फ्रेम लगाने के बाद ठीक की फ्रेम के साइड में आ जाना और नीचे राइट की ओर स्क्रॉल करना। बेसिक में जाकर एक्स एक्सिस को ड्रैग करके अपने कैरेक्टर को इतना आगे की ओर बढ़ा लेना। उसके बाद हैंड वाले लेयर पर क्लिक करना और इसमें भी बेसिक में जाकर इसको आगे की ओर बढ़ा लेना। फिर टिकट वाले लेयर पर क्लिक करना और इस वाले की फ्रेम के पास आकर एक स्प्लिट लगा लेना। स्प्लिट लगाने के बाद इसको भी बेसिक में जाकर आगे की ओर बढ़ा लेना। फिर लेयर्स पर क्लिक करके इसको राइट में ड्रैग कर देना। उसके बाद भाई की वीडियो में देखना, जब स्काइलर पूरा बाहर की ओर चला जाता है तो आप वहीं पर आ जाना और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर लेना। भाई लोग सबसे पहले इसका एनिमेशन को देख लो, क्या ये खतरनाक लग रहा है। इतना काम हो जाने के बाद भाई की वीडियो में देखना, जब एडम चाचा का हाथ नीचे की ओर आने वाला होता है उसके ठीक पहले की फ्रेम लगा लेना। की फ्रेम लगाने के बाद भाई की वीडियो में देखना, जब एडम चाचा का हाथ इस तरह से नीचे की ओर आ जाता है तो आप वहीं पर आकर अपने हाथ को इस तरह से नीचा कर लेना पहले की तरह। उसके बाद ठीक इसके नीचे टिकट वाले लेयर में स्प्लिट लगा के इस टिकट को इस तरह से हाथ में एडजस्ट कर देना और ठीक यहीं पर सोनिया कैरेक्टर के लेयर में एक की फ्रेम लगा लेना। की फ्रेम लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद ठीक इसके नीचे इसको भी इस तरह से एडजस्ट कर देना। भाई लोग यहाँ से सेम पहले की तरह कर लेना, भाई की वीडियो को देख देकर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ।
भाई लोग मैंने इस वाले पार्ट को अच्छे से भाई की वीडियो के साथ मैच कर लिया है, इसी तरह से आप भी मैच कर लेना। अच्छे से मैच करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर स्प्लिट ला के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद यहीं पर प्लस पर क्लिक करके इस वाली इमेज को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था। ऐड करने के बाद जहां से इस तरह से दौड़ना स्टार्ट करते हो वहीं पर स्पीड ला के लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना और इसको ड्रैग करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद एक की फ्रेम लगाना। की फ्रेम लगाने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज होने वाला होता है उसके ठीक पहले इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर स्पीड ला के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना और सेम इसी तरह से सारे कैरेक्टर को ऐड कर लेना। इतना काम करने के बाद प्लस पर क्लिक करके इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर आप लोग अपना कैरेक्टर को ऐड कर लेना। इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना, लेयर्स पर क्लिक करके इसको राइट में ड्रैग कर देना। उसके बाद फिर से ओवरले में जाकर इसको भी ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। इतना काम करने के बाद भाई के वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर स्पीड ला के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर आप लोग अपना कैरेक्टर को ऐड कर लेना। इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर आप लोग अपना दूसरा कैरेक्टर को भी ऐड कर लेना। इतना काम करने के बाद भाई की वीडियो में देखना जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहीं पर स्पीड ला के सभी राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट कर लेना और इसको इस तरह से जूम कर लेना। उसके बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करते समय लिया था और यहाँ से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर लेना। इतना काम करने के बाद आप जब इस तरह से दौड़कर जाते हो वहीं पर स्प्लिट ला के इसको राइट की ओर ड्रैग कर देना और यहाँ पर आकर स्प्लिट ला के राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद इन सभी लेयर को डुप्लीकेट करके यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर देना। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से सेम आप भी कर लेना। और यहाँ से मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा क्योंकि आगे का पार्ट बहुत ईजी है, आप आसानी से मेरे वीडियो को देख देकर बना लोगे। और आगे जितना भी मटेरियल्स को यूज करूंगा वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
भाई लोग इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। भाई लोग हमारा वीडियो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। भाई लोग इसको बनाने के लिए विगल एआई को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मिक्स के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके गैलरी में जाकर आप लोग ये वाला वीडियो को ऐड कर लेना। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना। कैरेक्टर ऐड करने के बाद नीचे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना। आपका वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई लोग हमारा वीडियो बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना।